जय श्री राम। प्रिय मिथुन राशि वाले जातकों, आप सभी का स्वागत है मासिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। किस प्रकार रहने वाला है सितंबर महीना, ये जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सितंबर 2025 उन्नति का, धनागमन का, रिश्तों को नई दिशा देने का ये महीना है। इस महीने में ऐसा क्या उपाय करें जो ये पूरा महीना आपके लिए सकारात्मक बना रहे, इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में आपको सतर्कता रखनी है और किन चीज़ों में आप प्रयास करें तो आपको नई दिशा और आपको जल्दी लाभ मिल सकता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। तो सबसे पहले 13 सितंबर को मंगल ऊर्जा के स्वामी होते हैं, साहस और पराक्रम के कारक ग्रह, इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या से निकलकर। इसके बाद मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण परिवर्तन, विशेष परिवर्तन होने वाला है बुध का। 15 सितंबर को बुध अपनी ही राशि, उच्च की राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को। और 15 सितंबर के दिन ही एक और राशि परिवर्तन होगा शुक्र का। शुक्र जल तत्व राशि कर्क राशि से निकल के अग्नि तत्व राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 15 सितंबर को। उसके बाद इस महीने का अंतिम राशि परिवर्तन सूर्य का होना है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि से निकल के कन्या राशि में मिथुन राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का परिवर्तन होगा। आइए जानते हैं इन सब परिवर्तनों के आधार पर किस प्रकार फलीभूत होने वाला है ये महीना। प्रिय दर्शकों, ये पूरा अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित रहने वाला है। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजित हैं। 14 सितंबर तक बुध पराक्रम भाव में रहेंगे, केतु से पीड़ित रहेंगे। भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है, काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, खान पान का नियम ध्यान देना है। साथ में 14 सितंबर तक संक्रमण से बचना है। संक्रमण, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, इसका ध्यान देना है। जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, कन्या राशि में अपने से चतुर्थ भाव में बुध जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ऊर्जावान भी रहेंगे और वाणी में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव बुध देंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना मिला जुला है। पहले पखवाड़े में थोड़ी सी सुरक्षा आवश्यक है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल दिखेगी आपको। प्रिय दर्शकों, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल 12 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। चौथे भाव में जब मंगल रहेंगे तो मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी। शनि मंगल दोनों आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे। कामकाजी जीवन में जो व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा जो लोग हैं या जो अपना व्यापार कर रहे हैं, शनि मंगल की युति या फिर दृष्टि संबंध द्वंद्व योग का निर्माण करती है। और यहाँ से एक चीज़ और है कि मंगल आपके लाभेश हैं और शनि भाग्य के स्वामी, दोनों अच्छी स्थिति में हैं, अर्थात दोनों कारक ग्रह हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन दोनों का दृष्टि संबंध बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। कार्य क्षेत्र में विवाद को बढ़ावा, ऐसा हो सकता है कि विवाद हो, ऐसा हो सकता है कि चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाएं, आपके विरुद्ध क्रिएट हो जाएं। विवाद में नहीं पड़ना है, किसी भी विवाद से बचना है। कब तक? 12 सितंबर तक। अपने कार्य क्षेत्र में और धन से संबंधित विवाद, पैसों से का लेन देन हो, कोई उसका विवाद हो जावे, कार्य क्षेत्र की स्थिति बता रहे हैं पूरी। व्यापार में किसी भी छोटे मोटे विवाद से बचने की आवश्यकता है। जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल अपने से पंचम आ जाएंगे आपकी राशि से 13 सितंबर तक, स्थिति आपके अनुकूल होगी। मतलब 12 सितंबर तक अपने कार्य स्थल में मानसिक मतभेद, अपने वरिष्ठों से सहयोग की कमी, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सीनियर जो आपको सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, नहीं मिल रहा है, मानसिक द्वंद्व हो जावे, बचने की आवश्यकता है। समय टालना है, इसका उपाय भी मैं बताऊंगा कि क्या उपाय करके आप बच सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी विशेष स्थिति अच्छी तो आएगी 15 सितंबर के बाद, जब आपके राशिपति बलवान होंगे। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में जब बुध जाएंगे, यहाँ से दृष्टि देंगे
आपके कर्म भाव पे। शनि और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं प्रिय दर्शकों। इनकी आपस में जब दृष्टि संबंध होगा, आप समझिए कि कोई फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हों, वो एक दूसरे को देखते भी हैं तो देखने का इशारा भी जो होता है उनका सौम्य होता है। अब आपकी किसी से शत्रुता हो, वो आपको अनायास देख रहा हो, तब भी आपको ये होगा कि क्यों देख रहा है, मतलब आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता इन ग्रहों का दृष्टि। मंगल और शनि दोनों दो ध्रुव हैं, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। अब ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, थोड़ी सी सूक्ष्मता से बता देता हूँ कि शनि धैर्यवान ग्रह है और मंगल उग्र। शनि शीतल हैं तो मंगल अग्नि, तो और भी बहुत सारे विरोधाभास हैं दोनों में। तो 12 सितंबर तक आपके कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है कि आपस में विरोधाभासी हो, चीज़ें सब ठीक चल रही हो लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति आपसे विरोध कर रहा हो या आपको कुछ चीज़ें ठीक ना लगे, ऐसी स्थिति से बचाव रखना है। परंतु 13 सितंबर के बाद स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। बुध की दृष्टि जब शनि पर पड़ेगी, शनि बुध आपस में दोनों मित्र हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, दोनों मित्र ग्रह हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल होगी। उन्नति, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति, आर्थिक लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि मंगल जब पंचम में चले जाएंगे 13 तारीख को, तो मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देखेंगे लाभ भाव को। यहाँ से भी देखेंगे, लेकिन सप्तम दृष्टि से जब मंगल देखेंगे तो और भी अच्छा करेंगे, और भी बढ़िया करेंगे, स्थिति आपके अनुकूल होगी। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा महीना हो सकता है। 15 सितंबर के बाद कोई नया प्रोजेक्ट आपको लेना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। नई स्थितियां, नई आर्थिक लाभ के योग 15 सितंबर के बाद बन सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए विदेश से काम, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, उसमें आपका बहुत अच्छा लाभ मिलना, क्योंकि कम्युनिकेशन से संबंधित काम बुध करवाते हैं। 15 तारीख से बुध अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात सबसे ज़्यादा बलवान अवस्था में रहेंगे। और साथ में यहाँ एक बात का और ध्यान दीजिए, आर्थिक सुख का निर्माण बुध करेंगे, क्योंकि बुध व्यापारियों के देवता हैं। बिजनेस इत्यादि जो करते हैं, वाणी का प्रभाव बुध से देखा जाता है। तार्किक बुद्धि, तर्कशील बुद्धि भी बुध ही देते हैं, है ना। तो स्थिति आपके अनुकूल 15 तारीख के बाद है। अच्छा, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों, शुक्र 15 तारीख को पीड़ित होंगे केतु से। शुक्र व्यय भाव के स्वामी हैं, खर्चा करवाएंगे, परंतु भौतिक भाव अर्थात चौथा भाव बलवान रहेगा आपका। आपके एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो खर्चे आप अपने सुख सुविधा के निर्माण में, पारिवारिक खर्चे, पारिवारिक समारोह में आपके खर्चे हो सकते हैं जो आपको लाभ दे, मानसिक सुख दे। व्यक्ति धन कमाता ही खर्च करने के लिए है, लेकिन वो खर्चा सकारात्मक हो तो आपका धन खर्च भी सकारात्मक होगा। यहाँ बचाव क्या रखना है? बचाव ये रखना है कि अनायास खर्चों से, जब हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, तो कभी कभी हम बहुत अतिरिक्त अनायास कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो अपनी प्लानिंग, रणनीति अपने खर्चों के प्रति बना के रखिए। यहाँ एक चीज़ अच्छी है, जो सिंगल व्यक्ति हैं, प्रेम संबंध उनको प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव में मंगल शुक्र के घर में रहेंगे। विपरीत आकर्षण भी इस महीने अधिक होगा। जो व्यक्ति सिंगल हैं, या फिर यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, चारित्रिक दोष देते हैं, कभी कभी विपरीत आकर्षण करवाते हैं, विपरीत आकर्षण से बचना है। और जो शादीशुदा लोग हैं, वैवाहिक लोग हैं, उन्हें कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, आपस में संवाद को बनाए रखना है, स्पष्टता और पारदर्शिता रखनी है। वैसे प्रेम संबंध के लिए महीना ठीक है। ये ध्यान दें कि यदि कमिटेड हैं कहीं, तो चारित्रिक दोष ना आने दें अपने ऊपर। आपके ऊपर, मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर दूसरे व्यक्तियों का आकर्षण अधिक हो सकता है इस महीने, ध्यान देना है। प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन के लिए महीना ठीक है, बस कम्युनिकेशन गैप गैप ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये पूरा राशिफल आपके अनुकूल है। सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा, चतुर्थ भाव में सूर्य पूर्ण दृष्टि से आपके दशम को देखेंगे, कर्म भाव को, तो आपका प्रभाव, प्रभुत्व, समाज में प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक है।
मिला जुला महीना रहने वाला है। एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग हो सकती है। कोई काम जल्दीबाजी में ना करें, स्थिरता से और धैर्य बांध कर अगर कोई काम करेंगे आराम से, तो काम अच्छी तरीके से निष्पादित होगा। करना क्या चाहिए, उपाय जान लीजिए। हरी मूंग की दाल का दान करें प्रतिदिन। यदि ना कर पाएँ तो बुधवार के बुधवार तो अवश्य करें। भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। भगवान गणपति की किन्हीं मंत्र का जाप प्रतिदिन आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। गैया को हरा चारा संभव हो तो प्रतिदिन करें, दें, कराएं। यदि चारा नहीं दे सकते हैं प्रतिदिन तो बुधवार के बुधवार तो अवश्य दें। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।